हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स 2025। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होगा और बेस्ट होगा। तो आप इस बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके लिए बिल्कुल आसान और इजी बनाए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा। हर एक एक क्वेश्चन इस बुक से रिलेटेड जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हम आपके सामने ये कॉन्सेप्ट बताएंगे बहुत ही ज़बरदस्त। इसके माध्यम से आप पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है आप इजी और आसान बनाएंगे। हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने कुछ 4 पॉइंट दिए हैं आपके लिए। सबसे पहला आता है सक्सेसिव मेथड। इसके बारे में जानेंगे। जब किसी ब्याज दर की प्रतिशत 2 साल के लिए आ जाए, 2 साल या 3 साल के लिए आ जाए, तो वहाँ पर सक्सेसिव मेथड से हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। ये ए पहला साल के लिए, बी दूसरे साल के लिए और दोनों की गुणा। इस प्रकार हम ये सक्सेसिव मेथड यूज करके आपको दिखाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहला पॉइंट जो आप यूज करेंगे, एक तो ये होता है सक्सेसिव मेथड। यूज कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरा मेथड है सीआई, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अगर पूछा जाए तो मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट ज्ञात करके हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करना है वो भी आपको बताया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट है सीआई। एक साइड में रुपये में देगा चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरी साइड में हम चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट में लिखेंगे, और जैसे ही हम इससे इसको काटेंगे मूलधन राशि आ जाएगी। और फिर आता है अमाउंट परसेंट बराबर अमाउंट, यानी कि मिसधन परसेंट में होगा, दूसरी साइड में मिसधन रुपयों में होगा। मिसधन परसेंट में कैसे बनता है? कोई भी धन अपने आप में 100% होता है। अगर उस पर 20% का ब्याज है तो 20% प्लस 100% मूलधन जब जुड़ जाता है तो ये मिसधन बन जाता है 120%, यानी कि अमाउंट परसेंट बन जाता है। इसको बोलते हैं हम अमाउंट परसेंट, यानी कि मूलधन में जब ब्याज जुड़ता है तो वो मिसधन कहलाता है, अर्थात अमाउंट परसेंट कहलाता है। तो ये 4 पॉइंट है आपके लिए। आप बिल्कुल इससे हर एक एक क्वेश्चन आसान और सिंपल बनाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। 9,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 32% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताए। देखिए, 9,000 रुपये मूलधन राशि पर 2 साल के लिए 32% का ब्याज निकालना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, मूलधन राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट ज्ञात करके हम चक्रवृद्धि ब्याज मालूम करेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, और इसको बोलते हैं मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट, जो कि ये वाला कहलाता है। देखिए, कोई भी रूप हो, इन दो में ही होकर गुजरेगा, इन 2 रूपों में ही। यही है मैथ की रियल ताकत। इसी से हर एक एक क्वेश्चन आपके सामने इजी, सरल, आसान बनेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, 32% जब समय 2 वर्ष होता है तो 32% की चक्रवृद्धि ब्याज दर बनाएंगे सक्सेसिव मेथड से। सक्सेसिव मेथड पहले साल के लिए 32, फिर दूसरे साल के लिए 32, प्लस दोनों की गुणा करेंगे। 32 32 1024 होता है, 100 से भाग। ये अब इन्हें जोड़ेंगे हम, 32 32 64 10 74.24, ये होगा 74.24%। ये होगी हमारी सीआई चक्रवृद्धि ब्याज की दर। अब हमें निकालना है मूलधन राशि पर सीआई परसेंट। ये देखिए हो गया ना, ये सेकंड कॉन्सेप्ट लगेगा ये वाला। मूलधन हो गया हमारा 9,000 का 74.24%, ऐसे। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए, मैंने क्या किया, परसेंट से 2 जीरो काटा, 1 दशमलव से 1 दशमलव हटाया, यहाँ लिख दिया। अब 9 से गुणा कर दूंगा मैं, आंसर आ जाएगा 9 से। 9 चौक 36.6। अब 0.6 देखिए कहाँ पर है, आप एक ही पॉइंट से कैलकुलेशन फाइंड कर सकते हैं। 0.6 इस ऑप्शन में है। चाहे आप इसकी 9 की गुणा पूरी कर दीजिए, आसान है। 9 का पढ़ा, 9 का टेबल पढ़ना आपके लिए आसान है, बहुत ईजी। लेकिन इससे भी पहले आप बस एक बार यूनिट प्लेस पर मारनी चलाइए। 9 चौक 36.6। अगर 0.6 दिख रहा है तो आप बस यहीं पर आप रुक सकते हैं अपने आंसर को लेकर। और यदि 2 डिजिट तक आता है तो पूरा 9 का पढ़ा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया ये 6681.6। 6681.6।
देखिए इससे आपका टाइम की बचत होगी, जो आप टाइम बचाना चाहते हैं कंपटीशन में वो बच जाएगा और यही आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट तरीका है, आप ऐसे करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे सॉल्व होगा। देखो मैंने सक्सेसिव मेथड का यूज करना आपको बताया और भी आगे बताया जाएगा, जिससे कि आपसे सक्सेसिव मेथड बहुत ही ज़बरदस्त और बेटर तरीके से आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यह है हमारा 72,000 रुपये के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, ये बताना। देखो इसमें भी हमारा यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये जो मैंने यहाँ पर बताया चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और इस फॉर्मेट में हम इसको समझेंगे, संख्या पर मल्टीपल रेशो या परसेंट। तो चलिए देख लेते हैं। 16% की दर से 3 बार हमें CI को सक्सेसिव मेथड से लेना है और फिर 72,000 रुपये पर CI ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। 16 + 16 देखो लिखा मैंने, प्लस 16 16 256, 100 से भाग ये हो गया 32 2 34.56 ये हो गया 34.56%, ये होगी पहली कंडीशन। अब इसके साथ में एक बार और करेंगे क्योंकि 3 वर्ष है ना 3, तो इसको लिखेंगे 34.56 के साथ प्लस 16, फिर चलाएंगे मारनी, प्लस दोनों की गुणा करेंगे 16 6 96, 9 16 5 80, 9 9 80, 8 16 चौका 64 और 8 64 और 8 हो गया हमारे 72, हासिल 7 और 16 3 48, 2 50 और 5 55, ये हो गया। अब 100 से भाग करेंगे, 100 से मतलब हो गया 2 अंक छोड़कर दशमलव और आगे बढ़ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे और हमारा CI की दर % बन जाएगी। देखो 16 34 हो गया हमारा 50, 50 में 5 जोड़ेंगे 55, 55 और एक ये जोड़ लेंगे 5 5 10 1 56। तो मतलब हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, लास्ट दशमलव के 4 अंकों तक है ये 6 9 जूं का 2, क्योंकि अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंकों तक जोड़ना शुरू करेंगे। ये 96 जूं का 2 बन गया 9 6, 2 और 6 8, 5 और 5 10, हासिल 1 लग गया, दशमलव हासिल 1। ये मैंने जोड़ा था 34 16 50 5 55 और 1 56। लीजिए ये बन गई हमारी ब्याज दर %। क्लियर है। अब इससे हम आसान करेंगे क्वेश्चन को। देखो CI हमें ज्ञात करना है 72,000 रुपये का 56.0896%, ये है। अब आप देखिए अगर इसको कैलकुलेशन करना मन गए आप तो आपको दिक्कत आएगी। तो आप क्या करेंगे, % से 2 0 हटाएं, आप आइडिया से देखिए मल्टीपल करके कि कितना बनता है। आइडिया से देखो 72 और 56 में मल्टीपल करके देख लीजिए, तुरंत पता लग जाएगा किस रेंज में सवाल का आंसर आता है। क्लियर है। अब देखिए 72 56 आसान है, इसको हम 72 56 के तरीके से भी दिखाएंगे। देखो आपको कैलकुलेशन स्टाइल भी बताया जाता है साथ के साथ। देखो 72 के मैं गुणा करूँगा 56 में 50 + 6, ऐसे लिख लीजिए, गुणा कर दीजिए 0 5 दूनी 10, 5 7 35 36 और 6 दूनी 12, 6 7 42 43, इन्हें जोड़ेंगे, यह आ जाएगा हमारा 2 3 6 4 10 और 3 और 1 4, 40 की रेंज में आएगा, यानी 40 से शुरू हो जाएगा। 40 40 40 ये है हमारा, देख लीजिए ये 36 है, 38 है, 40 यहाँ मिला। तो बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ऐसे आपको टाइम बचाना है, तो टाइम बचत करने का बेस्ट तरीका है आपके लिए। अब आप डायरेक्ट इसका जवाब तुरंत लगा सकते हो कि ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 40 384.51।
लीजिए, वरना आप इसकी कैलकुलेशन और ये 4 दशमलव के बाद 4 अंकों तक इसी में कंफ्यूज होकर रह जाएंगे और कटिंग करने में आपको टाइम लगेगा। तो बेस्ट तरीका, ज़बरदस्त तरीका यूज कीजिए जिससे आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान बने। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। देखो देखने में छोटा सा सवाल है बट इसकी कैलकुलेशन आई है यहाँ पर, आप ये नोट करिए बातों को। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 14,000 रुपये की धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। देखो ये आसान आ गई, ब्याज दर 10%, समय 3 वर्ष है, बहुत आसान। 33.1 होता है। तो इसके लिए मैं आपको छोटे से नोट्स भी बताता हूँ, फिर करके भी दिखाता हूँ जिससे आपके लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। देखिए जब दर परसेंट 10 आ जाए और समय आ जाए 2 वर्ष तो CI की दर होगी 21%, और अगर समय आ जाए 3 वर्ष, ब्याज दर 10% हो तो 33.1। ये डायरेक्ट यूज करने आने चाहिए आप पर, इससे टाइम बचत होती है। समय 4 वर्ष होता है तो ब्याज दर बनेगी 46.41% CI की दर। अब देखिए इसको बनाया कैसे जाता है, आप सक्सेसिव मेथड से बना लीजिए। समय 2 वर्ष के लिए 10 जमा 10 जमा दोनों की गुणा 100 बटे में 100%, चिन्ह 10, 100 से 100 घटा 1, 10 10 20 21%, ये बन गया हमारा 21%। ऐसे ही 33.1 वाला, ऐसे ही 40.41 वाला, ऐसे ही इसी मेथड से ऐसे आप बनाकर ये डायरेक्ट इनका यूज कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये कुछ पॉइंट खास होते हैं जो क्वेश्चनों में आते हैं, तो उनको डायरेक्ट यूज करना सीखिए जैसे मैंने आपको बताया है। अगर समय 2 वर्ष है, दर परसेंट 10% हो तो CI की दर 21% लगेगी। 3 वर्ष है 33.1 लगेगी, 4 वर्ष है 40.41 लगेगी, और इसके अलावा अलग से है तो सक्सेसिव मेथड का यूज करके आसानी से आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मालूम है जैसे कि समय 3 वर्ष है और दर 10% है तो 33.1, तो यहाँ पर CI ज्ञात करना है 14,000 रुपये का 33.1% का ब्याज। देखो परसेंट से 2 जीरो काटिए, 1 जीरो से 1 दशमलव हटाया, 14 की गुणा करेंगे, 14 एकम 14, इकाई अंक 4 है, 80 लगे 1, 14 3 42 43। देखिए लास्ट में 34 देख लीजिए कहाँ है, 34 लास्ट में हमारा यहाँ है, तो यही हमारा जवाब है। देखो पूरी मेहनत पूरा कैलकुलेशन ना करो, बस टेक्निक और डायरेक्ट यूज करना सीखो। 4634 है हमारे क्वेश्चन का आंसर। बड़ा आसान सरल शब्दों में हमारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। 20,000 रुपये का मूलधन 9% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी, यानी कि अमाउंट राशि पूछा है। अमाउंट राशि पूछा है तो इसको कैसे बनाएंगे। अमाउंट मूलधन पर हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये वाला मूलधन राशि पर अमाउंट परसेंट। ऐसे अमाउंट, देखिए मूलधन है हमारा 20,000, 20,000 पर 1 साल का 9% ब्याज है, 100 में जोड़ कर लिखेंगे 109 बटे 100, अगले साल का फिर 109 बटे में 100 बन गया। देखिए ये 2 वर्षों का हो गया, और अब इसे हल करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2 2 4 जीरो से 4 जीरो कटा, 2 गुणा 109 का वर्ग, ये आप पर आता है 109 का वर्ग ज्ञात करना। 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे करना, 100 से कितना ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है तो 9 का वर्ग 81, और 109 में ये 9 ही जोड़ दीजिए जो ज़्यादा है, 118 हो जाएगा ये। अब 2 की गुणा करेंगे यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और 2 अट्ठे 16 रेख 17, 11 दूनी 22 रेख 23, 23,762। देखिए 23,762 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, बड़ा आसान और सिंपल तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आता है 5। 2 वर्ष के लिए 35% की दर से 21,500 रुपये मूलधन पर कितनी राशि होगी। अमाउंट पूछा है, यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अमाउंट राशि निकालनी, 21,500 रुपये का अमाउंट बनाना, 100 में जोड़कर लिखेंगे, या इसको ऐसे लिख लीजिए 35
बटे में 100, 5 सतह 35, 5 दूनी 10, 20 में 7 जोड़े 27 बटे में 100, ऐसे भी लिख सकते हैं 27 बटे में 100, 27 बटे 20 है, 27 बटे 20, 27 बटे 20। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए 2 वर्षों तक लिखा है, इस समय 2 वर्ष होने के कारण 1 2 0 से 2 0 काटा मैंने, 27 बटे 20, 27 बटे 20 लिखा, तो 2 0 से मैंने 2 0 काटा, 2 दूनी 4 से इसको काटूंगा, 4 पंजे 20, 4 तिये 12, 4 सत 28, 4 पंजे 20, ये हो गया। अब देखिए बिल्कुल कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 53.75 गुणा 7 7 27 27 कितना होगा, 729। क्लियर। अब देखिए 729 की गुणा करेंगे इधर, देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं 729 है ये, 53 लगभग गुणा करेंगे इसकी 72 गुणा 53 में 50 जमा 3 ऐसे, 0 5 दूनी 10, 5 सतह 35, 36, 3 दूनी 6, 3 सतह 21, 6 1 8 3 38। देखिए ये हो गया 38, लेकिन मैंने कहाँ तक पढ़ा है, 53। ठीक है, यहाँ 72 है, ये भी बचा हुआ है और ये भी बचा हुआ है। इसका मतलब 38 से ज़्यादा की संख्या आएगी, 38 से ज़्यादा का मतलब इसकी रेंज में आएगा ये हमारा आंसर। 38 से ज़्यादा है ना, तो बस ये वाला आ जाएगा, ऑप्शन बी इज़ राइट। देखिए ये होता है निकटतम संख्याओं तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज्ञात करने की ट्रिक। देखिए टेक्निक ऐसे ही आप पर आनी चाहिए, तो आपको बिल्कुल ईजी सरल आसान तरीका मिलेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हमें मालूम हो गया है कि हमने क्या किया है, 39,183.75, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 6। 1000 रुपये की धनराशि के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा, अमाउंट पूछा है। देखिए मूलधन राशि हो गई हमारी 1000, 1000 का अमाउंट परसेंट, ये वाला नियम बनेगा। 10% की दर से 3 वर्ष की बताई थी मैंने चक्रवृद्धि ब्याज दर होती है 33.1%, और अमाउंट बनाना है 100 में जोड़कर लिखेंगे 133.1%। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। देखो 2% की 2 जीरो ये हटी और 1 दशमलव से ये हटा, तो आंसर बनता है 1331। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, मिश्र धन हो जाएगा 1331, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन बहुत सिंपल, आसान और सक्सेसिव मेथड से किया जाएगा। इन तीनों क्वेश्चनों में सक्सेसिव मेथड अगर हम यूज करते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी और आसान हो जाता है। सक्सेसिव मेथड आप जानते ही हैं, अब आप देख लीजिए कैसे इसका यूज किया जाता है। देखो 9,000 रुपये की धनराशि पर 2% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए की गई निवेश राशि, तब उस पर मिश्र धन ज्ञात करो। देखिए 3 वर्ष के लिए जो धन निवेश किया जाता है उसके बाद जो उसे मिश्र धन प्राप्त होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, 2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर है 3 वर्षों के लिए CI कंपाउंड इंटरेस्ट की जो हमें चक्रवृद्धि ब्याज देगी वो अलग से हमें दर बनानी है। क्वेश्चन की दर तो 2% है, अब 3 वर्ष के लिए बनाना है सक्सेसिव मेथड से। देखिए 2 बार प्रयोग किया जाएगा ये सक्सेसिव मेथड 3 वर्ष के लिए, 2 + 2 प्लस देखिए A + B + दोनों की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग का मतलब 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, परसेंट का चिन्ह, इन्हें जोड़ लेंगे 2 और 2 4.04, ये बन गया 2 वर्ष के लिए बन गया। हमें निकालना 3 वर्ष के लिए, एक बार और +2 करेंगे, ये 3 वर्ष के लिए शुरू हो गया। अब जो प्लस दोनों की गुणा करेंगे, इनकी दोनों की गुणा, 2 × 8
2 0 0 और 2 चौक 8, ये हुआ। अब 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे 2 अंक छोड़कर और आगे दशमलव लग जाएगा ऐसे, ये हो गया, परसेंट का चिन्ह लग जाएगा। अब इन्हें हल करेंगे, जोड़ लेंगे इन्हें। अब इन्हें जोड़ने पर हमें क्या मालूम होता है, 4 2 6.1208%, ये होता है जोड़ने पर 6.1208%। अब ये हमारी चक्रवृद्धि ब्याज आ गई 3 साल की। हमें निकालना चक्रवृद्धि मिश्रधन। 100 में जोड़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है मूलधन रूप में। जब मूलधन 100% होगा, 100% होगा, तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे तो वह मिश्रधन बन जाएगा। तो 106.1208% हमारा मिश्रधन है। तो इस दी गई राशि को मिश्रधन रूप में हमें कन्वर्ट करना है, इसका हमें मिश्रधन बनाना। दी गई ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, संख्या पर मल्टीपल रूप में परसेंट। दी गई संख्या हमारी 9000 है, इस पर 100 में जोड़ेंगे 106.1208%। ये हमारा अमाउंट हो गया, यानी कि मिश्रधन बन गया। अब इसको हल करेंगे। देखिए परसेंट से मैंने 2 0 काटा, 1 0 से 1 दशमलव हमारा आगे बढ़ गया इधर ऐसे। अब हम 9 से गुणा करेंगे यहाँ पर। देखिए 9 8 72 7 9 दूनी 18 दशमलव 80 ले 1 9 एकम 9 1 10 80 ले 1 9 6 54 54 और 1 55 9 एकम 9, ये आ गया 9550 रुपये 872, यानी कि आप 2 अंकों तक लिख सकते हैं। इसका उत्तर ऐसे 9550 रुपये 87 पैसे, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बहुत आसान और सिंपल। ऑप्शन डी इज राइट। चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी आता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, इसी से आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी बना सकते हैं। ज़बरदस्त तरीका है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा यही लगेगा सक्सेसिव मेथड। इसी से क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान बनेगा। बस आप ये सक्सेसिव मेथड सीखिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। इसमें देखेंगे 9000 रुपये मूलधन राशि है, 80% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेना है अर्धवार्षिक आधार पर 12 महीने का मतलब 1 वर्ष का। तो सीआई ज्ञात करना। 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होते हैं 2, और 80% की दर से जो वार्षिक है तो 40% अर्धवार्षिक बन जाएगा। 40% अर्धवार्षिक। तो मुझे यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगाना है और क्वेश्चन को इजी करना। देखिए सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, क्योंकि 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं तो 2 बार सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। यहाँ पर 40 प्लस दोनों की गुणा 1600 बटे 100%, 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह 2 0 से 2 0, ये होगा 40 40 80 16 96% बन गया। ये हमारा सीआई बन गया। अगर अमाउंट कहता मिश्रधन तो 100 में जोड़ देते हैं। अब केवल इसने सीआई पूछा है, तो 9000 रुपये का सीआई हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर भी हमारा ये वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। ये देख लीजिए, ये मैंने लिखा हुआ है सीआई। मूलधन पर सीआई ज्ञात करना है परसेंट में। मूलधन आ गया हमारा 9000 रुपये और इस पर 96% सीआई। परसेंट से मैंने 2 0 काटा, 1 0 ये लगाई और 9 से 96 में गुणा करेंगे। 9 6 54 80 5 9 9 81 5 86, ये होगा 8640 रुपये। देखिए बहुत आसान और सिंपल बन चुका है। आपके लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से करेंगे और ये भी सक्सेसिव मेथड का यूज करके हल किया जाएगा। 7000 रुपये की जो धनराशि है वो 36% वार्षिक के आधार पर है
और हमें अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 1 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक हो गए और 2 अर्धवार्षिक के आधार पर ये 18% है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा अर्धवार्षिक। और यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगाएंगे 18 + 18 प्लस दोनों की गुणा 324, 100 से भाग 2 अंक छोड़कर दशमलव। अब ये बन गया हमारा 18 18 36 3 39.24%। ये बन गया हमारा सक्सेसिव मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज बन गया ये। अब हमें ज्ञात करना है ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ये, यानी कि यहाँ पर ये एक्सप्लेन है इस फॉर्मेट में। जैसे कि मैंने आपको बताया है दुनिया का कोई भी क्वेश्चन जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा वो इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट में फिनिश होगा। बस आप इसको सीखें और दिए गए छोटे मोटे पॉइंट जो आप जानते हैं बेस्ट तरीके से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उन पॉइंटों को इसमें यूज करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर यही तरीका अपनाया गया है। हम CI ज्ञात करेंगे 7,000 रुपये पर 39.24%। देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो हटाया, 1 जीरो से मैंने दशमलव आगे इधर लगाया। अब मैंने 7 से गुणा कर दिया। इसमें देखो 7 चौक 28 हासिल लगेंगे 2, 7 दूनी 14 2 16, 7 नम 63 64 6 7 21 6 27। यह आ गया 2746 रुपये 80 पैसे। 2746 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। देखिए आसान है, बिल्कुल बेस्ट मेथड है। अगर आप सीखते हैं ऐसे मेथड तो आपका मैथ दमदार और ख़तरनाक हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट तरीके से वही तरीका सक्सेसिव मेथड से यूज किया जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। देखो 15,600 रुपये की धनराशि का 12% वार्षिक दर पर 12% वार्षिक दर का मतलब हो गया 1 महीने में 1% का ब्याज, तो 12 महीने में 12%। तो उसने कहा 9 माह का हमें CI ज्ञात करना, तो 9 माह का हो गया 9% ब्याज, पर ब्याज लेना तिमाही के अनुसार। तिमाही के अनुसार तो 3 महीने का 3% हो जाएगा। जब 9 महीने का 9% है तो 3 महीने का 3%, और 9 महीने में 3% हमें 3 बार देना है ब्याज। 9 महीने में 3% हमें 3 बार, क्योंकि तिमाही के हिसाब से 9 महीने में 3 बार बनता है, तो 3 बार हमें तिमाही % की दर से ब्याज देना है, तो ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सक्सेसिव मेथड यूज करेंगे 3% प्रति तिमाही और टाइम लगेगा 3 तिमाही, और ये बन जाएगा हमारा 3 तिमाही। चलिए अब हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। देखो 3% को 3 जमा 3 प्लस दोनों की गुणा 3 3 9, 2 अंक छोड़कर दशमलव यानी 100 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा। अब इसे जोड़ेंगे 6.09, ये हो गया 2 तिमाही के लिए। अब एक बार और करेंगे, प्लस 3 जोड़ेंगे, यहाँ 3 तिमाही का शुरू हो गया। अब ये प्लस दोनों की गुणा 3 नम 27 और 3 छंग 18, 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक आगे बढ़ जाएगा दशमलव यहाँ। तो ये हो गया हमारा, इन्हें जोड़ लीजिए आप, 27 8 और 9 8 17 हासिल 1 2 हो जाएगा ये यहाँ, दशमलव 639। ये बन गया 9.2727। ये बन गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दर तिमाही के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है, 15,000 ये है 15,600 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है CI। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा 15,600 का 9.2727%। क्लियर।
अब आप देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो हटाया। अब सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे आप। ये हो गया हमारा 15 नंबे 135 और 16 नंबे 144, यानी कि देख लीजिए गुणा करके यहाँ पर 135 से ऊपर है, 135 से ऊपर। ये तो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है, ये चलेगा क्योंकि 16 नंबे 144, ये 35 से ऊपर 144। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करने लगे तो इसमें टाइम लग जाएगा। तो हमें यही तो टेक्निक यूज करनी है कि क्वेश्चन को रेंज के अकॉर्डिंग आइडिया से हम उसके नज़दीक कैसे पहुंचते हैं, और यहाँ पर आप आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं। ये वाला आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। हम इसकी कैलकुलेशन में टाइम खर्च नहीं करेंगे क्योंकि यही इसके रेंज में आता है कैलकुलेशन करने पर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया आसानी से 1446 रुपये 54 पैसे। तो लिख देंगे 1446 रुपये 54 पैसे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्लियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 8500 रुपये की धनराशि 6% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का CI बताना यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो। देखिए अर्धवार्षिक में कितनी अर्धवार्षिक, 2 वर्ष में अर्धवार्षिक 4 बनती है, 4 अर्धवार्षिक बनती है। और अर्धवार्षिक के आधार पर ब्याज दर लगेगी। ये वार्षिक है 6, तो अर्धवार्षिक पर लगेगी 3%। अब देखिए 3% की दर से हम 3 तक तो ये हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। एक बार और करेंगे 4 अर्धवार्षिक का, हमें चक्रवृद्धि ब्याज मालूम हो जाएगा। चाहे वह 3 तिमाही हो चाहे 3 अर्धवार्षिक हो, ऐसे ही लगती है 3% की CI दर। तो 3 के लिए ये लगेगा, एक बार और जोड़ लेंगे इसको, एकदम 4 अर्धवार्षिक की CI ज्ञात हो जाएगी 9.27 यही ले लीजिए, बस यही ले लीजिए लगभग, क्योंकि 5 से कम है तो यही 2 अंक लो, 2 अंकों तक ले लीजिए, आसान हो जाएगा। +3 एक बार और लेंगे और प्लस दोनों की गुणा, 27 81 हो गया 0.397, ये बनता है। और 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव आगे आ जाएगा और इन्हें हम जोड़ लेंगे। क्या होगा हमारा जोड़, 8 1 7 7 14 4 1 5 .93 12, ये बनता है हमारा 12.5481 के लगभग। ये अब हमें निकालना है CI। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, इसकी मदद से 8500 रुपये का 12.55 ले लीजिए, 12.55, 2 अंक लो ऐसे। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा। अब आप देखिए क्या कंडीशन बनती है इसकी। अगर हम गुणा करें 85 12 की गुणा कर लीजिए, 12 पंजे 60, 6 12 96, 96 और 6 102, ये बनता है। और प्लस इसकी भी गुणा होगी इसमें, तो ये हो जाएगा 1020 से ऊपर आएगा लगभग। पूरा मल्टीपल करके देख लेंगे क्योंकि इसमें ऐसा यहाँ भी आ रहा है ऐसे, तो इसमें लगभग पूरा मल्टीपल करके देखते हैं। चलिए दशमलव से हटाएंगे, 2 जीरो इधर लगाएंगे, 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे 20 बार और 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 कम 5, गुणा कर लेंगे। 17 51 251 की 17 एकम 17, 80 ले 1, 17 पंजे 85 86, 80 8, 17 दूनी 34 और 8 42 बटे 4। देखिए यहाँ से लगभग हमारा आंसर आ जाएगा 4 दाई 40, 2 हो गए 26, 4 चिक 24, 2 हो गए 27, 4 चिक 24। देखिए दशमलव,
1066 के लगभग आ गया। देखिए 1066 हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो लगभग 1066 के लगभग आ जाएगा ये। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। देखिए बहुत आसान कर दिया, वरना ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना है ये, बहुत इजी तरीके से। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए तिमाही रूप से हमें 6 माह के लिए 20% वार्षिक रूप से 8100 रुपये का शेयर ज्ञात करना। देखिए एक वर्ष में तिमाही होती है 4 से इसे भाग करेंगे, 4 पंजे 20, 5% तिमाही लगेगी। और 6 माह में 2 तिमाही होती है, तो 2 बार चलेगी सक्सेसिव मेथड। देखो जितने भी क्वेश्चन कराए सक्सेसिव मेथड का यूज किया, आसान कर दिया क्वेश्चन को मैंने आपके लिए। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सक्सेसिव 5 + 5 2 तिमाही है प्लस 25, दोनों की गुणा, 2 अंक छोड़कर दशमलव % का चिन्ह जोड़ेंगे, 10.25% आ गया CI। अब देखिए अब इसको हम 8100 रुपये पर निकालेंगे इसका ब्याज, 10.3 लिख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं ये। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, और गुणा कर देंगे इसकी, ये हो जाएगा 8100 से ऊपर जाएगा, 8100 से ऊपर जाएगा। ये गुणा करेंगे 8100 से थोड़ा ऊपर जाएगा, ये ज़्यादा ऊपर है, ये बहुत कम नीचे आ गया, ये कम आ गया, ये आएगा इसकी रेंज में। इसकी रेंज में आप गुणा करके देख लीजिए, ये आएगा इसकी रेंज में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 810.25, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बना है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर।